हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टच फॉर फैक्ट। हमारा प्लेनेट यानी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और यहाँ पे अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे चपल और चतुर जीव है जो है इंसान। इंसान एक ऐसा जीव है जो इन सभी जीवों में श्रेष्ठ है और ये इंसान इस पृथ्वी के बारे में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रह के बारे में भी कुछ जानकारियां एकत्रित कर चुके हैं। ग्रह तो दूर की बात, ये जो इंसान है वो ब्रह्मांड के बारे में भी कुछ जानकारियां एकत्रित कर चुके हैं। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में जितना जानकारी हमें पता है उससे कहीं ज़्यादा कम हमें इस पृथ्वी के बारे में पता है। पृथ्वी के ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी इंसान अपना कदम भी नहीं रख सका है। कुछ ऐसे रहस्यमयी जंगल और ऐसे रहस्यमयी गुफे हैं जहाँ तक इंसान को अभी तक पहुँचना असंभव है, यानी अभी भी वो जगह मिस्टीरियस है। जब पृथ्वी की बाहरी दुनिया का ये हाल है तो सोचो पृथ्वी की आंतरिक दुनिया का क्या हाल होगा। आंतरिक दुनिया का मतलब है समुद्री जीव, आंतरिक दुनिया का मतलब है जल के अंदर की दुनिया। अर्थात मेरा मतलब है कि हम समुद्र के बारे में उतना कुछ नहीं जानते जितना कि हम पृथ्वी के बाहरी दुनिया के बारे में जानते हैं। समुद्र के बारे में हम केवल 5% ही जानते हैं, बाकी के 95% अभी भी मिस्टीरियस है। तो चलिए मैं आपको आज ले चलता हूँ समुद्र की ओर और मैं आपको आज कराऊंगा समुद्र की सैर। आखिर समुद्र की गहराइयों में क्या क्या चीजें हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ समुद्र की सैर कीजिए। जब हम समुद्र के 332 मीटर अंदर जाते हैं तो हमें अनेक प्रकार के अलग अलग जीव देखने को मिलते हैं और यह वही गहराई है जहाँ तक के इंसानी गोताखोर जा चुके हैं। इसके अंदर कोई भी इंसानी गोताखोर नहीं गया है। चलिए मैं आपको इससे भी और गहरे सागर में ले चलता हूँ। जब हम 535 मीटर अंदर जाते हैं तो ये वही गहराई है जहाँ पे समुद्री पेंगुइन गोता लगाते हैं, यानी कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इतनी गहराई तक जा सकते हैं और यह उतनी गहराई है जितने की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की है। यानी कि आप सीधी भाषा में यह समझ सकते हो कि इतनी गहराई पे एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है वो आसानी से डूब जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इससे भी और गहरे सागर में। चलिए मैं आपको समुद्र की और गहराई की ओर ले चलता हूँ, यानी 700 से 750 मीटर अंदर। इतने अंदर किसी इंसान के लिए जाना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इतने गहराई पे किसी देश और महादेश के सबमरीन्स रहते हैं। सबमरीन्स वही होते हैं जो युद्ध के टाइम पे साइलेंट किलर का काम करते हैं और वो जल से जल में वार करते हैं। तो चलिए मैं आपको इससे भी गहरे सागर में ले चलता हूँ, यानी कि 1000 मीटर। जब आप 1000 मीटर पे जाते हो तो उसे स्केरी जोन कहा जाता है क्योंकि वैसा जोन है जहाँ तक ही सूरज का लाइट पहुँच पाता है। यानी समुद्र की ये ऐसी गहराई है जहाँ तक सूरज की लाइट पहुँचती है। इसके अंदर सूरज की लाइट भी नहीं पहुँचता, अर्थात इसके अंदर आपको बिल्कुल से अंधेरा और एकदम डीप सा अंधेरा लगेगा। आप खुली आंखों से भी किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जब इससे अंदर जाते हैं यानी कि 1300 से 1400 मीटर अंदर, वहाँ पर हमें एक अलग प्रकार का जीव दिखाई देता है। इसका नाम है एंग्लो फिश। ये एक ऐसी फिश है जिसे प्रकृति ने एक नेचुरल लाइट दिया है और इसी लाइट की मदद से ये फिश अपने भोजन को ढूंढती है और इधर उधर घूमने में सक्षम है। इसके सर पे एक लाइट रहता है जो कि उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इससे भी गहरे सागर में। जब हम 6000 की गहराई पे जाते हैं तो इसे हेजल जोन बोला जाता है और यहाँ बहुत अधिक प्रेशर होता है, इतना प्रेशर कि कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। अब हम पहुँच चुके हैं समुद्र की 8000 गहराइयों में। यह इतना गहरा है कि हमारे पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट मौजूद है वो भी आसानी से इतनी गहराई में डूब जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ समुद्र की और गहराई, यानी कि 10,900 मीटर। इतने गहराई पे समुद्र का प्रेशर इतना अधिक होता है कि यहाँ पे सबमरीन भी धीरे धीरे क्रैश होने लगता है। यानी इतनी गहराई पे 1960 में
दो ही व्यक्ति गए थे, जिनका नाम है डॉम्स वेगल एंड जॉन्स वोन। ये दो व्यक्ति जब एडवांस सबमरीन के द्वारा इतनी गहराई में गए तो पानी का इतना अधिक प्रेशर था कि जो सबमरीन के कांच है वो भी धीरे धीरे टूटने लगा था। इसी कारण वो वहाँ पे अधिक देर तक नहीं रुक सके और कुछ ही मिनट में वहाँ से उन्हें लौटना पड़ा। चलिए मैं आपको इससे भी और गहरे सागर में ले चलता हूँ, यानी कि 10,972 मीटर। ये इतनी ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ा करते हैं, यानी जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में जो एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं वो इतनी ही ऊंचाई पे उड़ती है। चलिए मैं आपको और गहरे सागर में ले चलता हूँ, यानी 10,994 मीटर, और इस गहराई को द चैलेंजर डीप कहा जाता है और ये इंसान द्वारा पता किया गया सबसे गहरा स्थान है समुद्र में, जो कि पैसिफिक सागर में मापा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि समुद्र बस इतना ही गहरा है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इससे भी गहराई का पता चले और हमें अनेक प्रकार के समुद्री जीवों के बारे में भी पता चले जो हमारे लिए लाभदायक साबित हो सके। और ये भी हो सकता है कि समुद्र के अंदर भी एक जीव होगा, समुद्र के अंदर भी एक नई दुनिया होगी। हो सकता है जिस एलियन के बारे में हम सोच रहे हैं वो एलियन इसी गहराई में रहते हों। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम केवल 5% ही समुद्र के बारे में जानते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।